प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए कि मैं फिर एक बार आपके बीच में आ सका। कि प्रभु के वचन को लेकर बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर का ये वरदान है मेरे जीवन में। और जैसा मैंने अपनी गवाहियों में भी बताया कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो मेरे संग बहुत सारे स्टूडेंट थे, गोरखपुर के, बिहार के, दिल्ली के, मुरादाबाद के, चारों ओर के स्टूडेंट थे और सब बहुत वेल एजुकेटेड थे और उसके साथ साथ उन्हें परमेश्वर के वचन का बहुत अधिक ज्ञान भी था, अच्छा था। मैं एक छोटे से गांव से गया था और चूँकि CNI का बैकग्राउंड था तो ज़्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन इतना जानता था कि अगर प्रभु आपने चुना है तो आप मेरे जीवन में अपनी प्राथमिकता को सिद्ध करेंगे और मैं अपने कहे हुए वचन से कभी नहीं मुकरूंगा। घास खाऊंगा, पेड़ के नीचे सोऊंगा, पर प्रभु मैं तेरी खिदमत करूंगा। और ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हर एक चीज़ों से मुझे नवाजा है। मैंने कभी इच्छा नहीं करी कि मेरे पास ये हो, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए समय दर समय जो मेरे जीवन की आवश्यकता थी उसने किया और मैं बिल्कुल संतुष्ट व्यक्ति हूँ। बाइबल कॉलेज की बात मैं आपको बताऊँ, जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर 3 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं और एक प्रैक्टिकल प्रीचिंग, सेकंड होता है कि बाइबल सर्वे, आपने बाइबल का अध्ययन कितना किया है, और तीसरा होता है कंडक्ट का, कि आपका पूरे ईयर्स जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका कार्य व्यवहार कैसा है। और उसमें मेडल मिलते थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्राउन्स मेडल उसमें मिलते थे। और जब ये एग्ज़ाम होते थे तो कई बार परमेश्वर के सामने जब मैं जाता, मैं बोलता प्रभु पता नहीं क्या होगा आगे चल के। लेकिन जिस रात हमारा ये एग्ज़ाम था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारा थ्योरी का हो गया था, हमारा कंडक्ट का जो एग्ज़ाम था वो हमारे प्रोफेसर देखकर हमारे कार्यशैली को नंबर देते थे, टीचर्स। और जब हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था, मुझे याद है हमारे रात के 1:30 बजे वो एग्ज़ाम शुरू होना था और उसमें हमें 7 मिनट परमेश्वर के वचन को बोलना था। तब मैंने अपने बाइबल कॉलेज की छत पे गया, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और यही कहा, प्रभु कि अगर तूने मुझे चुना है तो ये मैं विश्वास करता हूँ, मेरे को इसमें गोल्ड मेडल चाहिए। और जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। चांदनी रात थी, रात के 1:30-2 बजे हमारा एग्ज़ाम होना था और मैं थर मेरे हाथ ऐसे हिल रहा था। लेकिन मैंने इतना कहा, प्रभु मैं उस प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलूंगा, अगर मुझे दुनिया को भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे आपने गोल्ड मेडल दिया तो मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और मैं कभी पैसे के लिए सेवा नहीं करूंगा। जब मैं कहीं भी खिदमत करूंगा तो मैं उसके एवज में कभी सैलरी नहीं लूँगा, मैं वही लूँगा जो आप मुझे अपने अनुग्रह से देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं सैलरी वाला पास्टर नहीं हूँ, इसीलिए आज मैं सेवा कर रहा हूँ और प्रभु में बना हूँ। क्योंकि सैलरी वाले पास्टर जब तक करते हैं जब तक उन्हें तनख्वाह मिलती है, और बंद हो जाती तो फिर वो भी बंद हो जाते हैं। जब मैं प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा था, ठीक 1:30-2 बजे हमारा प्रैक्टिकल शुरू हुआ और एक के बाद एक जब बोलने लगे, वहाँ पर पर्ची निकाली जाती थी, एक मटका सा था जिसका नाम आता था वो आगे बोलता था और बहुत बड़ी भीड़ थी। रात में 1:30 बजे सारे टीचर्स, एक्स स्टूडेंट बैठे हुए थे, करीब ये सोचिए कि 150-200 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके बीच में एक के बाद एक बोलते जा रहे थे और मेरी पर्ची बिल्कुल लास्ट में निकल कर आई। और मैंने कहा कि शायद मुझे प्रभु ने नहीं चुना, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था मैंने वहाँ शेयर किया परमेश्वर के वचन को। और तीसरे दिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम के स्टेशन के पास रेलवे स्टेडियम है, वहाँ पर हमारा ग्रेजुएशन होना था और रिज़ल्ट हमारे सब रखे हुए थे, अनाउंस होना था। बड़ी कन्वेंशन भी थी, प्रभु के बहुत लोग भी वहाँ पर आए थे और हम सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। मैं अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु ये मेरी ज़िंदगी का पहला या आखिरी दिन है, इसके बाद अगर आपने मेरी दुआ को सुना है तो आप प्रूफ करेंगे। मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, ना सिल्वर चाहिए, ना ब्राउन्स चाहिए, और मैं वादा करता हूँ प्रभु मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। मैं नीचे मुँह किए था, मेरे आंसू भी बह रहे थे। लेकिन दुआओं के बाद, गानों के बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, सब बहुत उत्साहित थे। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, मैंने तो उससे एक चीज़ में गोल्ड मेडल मांगा था, लेकिन उसने मुझे तीनों चीज़ में दिया। हालेलुया। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों की जब हम अपने नज़रिए को, जब हम अपने विचारों को प्रभु में सत्यता से आगे रखते हैं तो याद रखिए एक बड़ी सामर्थ आपके संग है। मनुष्य बदलता है, अपनी बातों को भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। हम शायद आज जो बातें सुन रहे हैं वो आने वाले दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो प्रत्येक बातों को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा किताब में लिखवाता है। वो स्मरण हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, लेकिन आपकी प्रतिज्ञाओं को, आपके प्रोमिसेस को वो हमेशा याद रखता है। सो हमें इस बात को जानना है, पहचानना कि जब हम परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे काम क्या है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। बाइबल में लिखा है कि तू कोई ऐसी बात बोलकर अपने आप को मत फंसाना। हम किसी इंसान को खुश करने के लिए प्रभु की बातें मिलाकर नहीं बोल सकते। अगर हम बोल रहे हैं तो हमें उन्हें पूरा करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जब तू मन्नत माने तो उसे पूरा भी करना। बाइबल में लिखा परमेश्वर के दूत के सामने, परमेश्वर के सेवक के सामने कोई प्रतिज्ञा मत करना, क्योंकि अगर तूने प्रतिज्ञा करी और उसे पूरा नहीं कर पाया तो देरी करने के कारण तू पापी ठहरेगा और परमेश्वर तुझसे वो ले ही लेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे और आपके जीवन से इतनी जुड़ी हुई है, प्रैक्टिकली इतनी जुड़ी हुई है कि हम कभी उसे डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वो होना ही है। सावधान। और ये बात हमारे विचारों से शुरू होती है, हमारे नज़रिए से शुरू होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें मजाक में भी ये बातें नहीं बोलना है। और अगर हम इन्हें बिल्कुल कैजुअली लें, बहुत साधारण लें, तो एक दिन यही बातें हमारे ऊपर असर डालेंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे संग पढ़े प्रभु के कलाम से यशाया उसका 55 अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िएगा। यशाया नबी की किताब 55 चैप्टर वर्स 8 पढ़िएगा। 55 उसका 8वां पद पढ़िए जी। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। जो हम सोच रहे हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं सोच रहा है। लेकिन कुछ कुछ विचार मनुष्यों के परमेश्वर से मिलते हैं, लेकिन उसी शख्स के मिलेंगे जो प्रभु में है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो आत्मा के चलाए चलते, हर एक के नहीं मिलेंगे। कई बार हमारे जीवन में होता है, हमने सोचा तो ऐसा था लेकिन हो ऐसा गया। ये चीज़ें क्यों हमारे जीवन में हो गई हैं? हम एक अच्छी जगह पर रहने के बाद भी श्रापित जिंदगी जीते हैं, क्योंकि हमने कभी परमेश्वर के विचारों को समझा ही नहीं है। क्या कभी हमने प्रभु से कहा कि प्रभु जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो ठीक है कि नहीं? क्या कभी हमने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे को अपने रास्ते पर चला? क्या हम बार बार इस बात को देखते हैं कि हम अकेले हैं, वहाँ भी प्रभु हमें देख रहा है? क्या हमने किसी से बात करते समय किसी की भलाई की बात कर रहे हैं, किसी की बुराई की बात कर रहे हैं, क्या हमने अपने जीवन में ये देखा कि उस समय भी प्रभु हमें सुन रहे हैं? हम शायद भूल जाते उन बातों को, और बाइबल यही बताती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आगे, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो चाल मनुष्य चल रहा है और परमेश्वर की चाल अलग है। जो मनुष्य सोच रहा है और जो परमेश्वर सोच रहा है डिफरेंट है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके जन हैं। इसे बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। यहां पर निशान लगा रही है, कोई मेरे लिए पढ़े जल्दी से भजन संहिता, साम चैप्टर 92, भजन संहिता 92 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़िए। कोई भी भाई बहन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 92 अध्याय 92 चैप्टर वर्स 5 जी। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। हम बहुत आसानी से उसे समझते, लेकिन वो बहुत गंभीर है, विचार करने वाली है। अगर आज हमने 1 घंटा काट लिया, सोचिए 24 घंटे हमने काट लिए, हम तो ये सोचकर जी रहे हैं कि हम जैसे कल निकला था वैसे ही आज का दिन निकल गया। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे प्रत्येक घंटे का, हमारे प्रत्येक मिनट का, हमारे प्रत्येक पल का परमेश्वर लेखा लेगा। गंभीर है। हम क्या किसी से बोल रहे हैं हमें नहीं मालूम। हम चूक जाते, परमेश्वर नहीं चूकता। वो मनुष्य नहीं है, वो सिद्ध परमेश्वर और सब चीजें जानता है। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। 6वां पद पढ़िएगा, 6 वर्स। परंतु पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता
और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। हमें नहीं मालूम है कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं, हम किस नजरिए से जी रहे हैं, किस कल्पनाओं से बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं प्रभु के लोगों, जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन अगर हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो हर हाल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें संभालेगा। कभी ये ना सोचे हम उसके समान हो जाए, कभी ये ना सोचे जो चीज उसके पास है वो हमारे पास हो जाए। नहीं, परमेश्वर की योजना प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग है, उसके विचार हर एक के लिए अलग हैं, लेकिन नुकसान के नहीं है, फायदे के हैं। चलिए एक शख्स से मैं आपको मिलाता हूं और एक ऐसी प्रजा से मिलाता हूं जो प्रभु के लोग हैं, जहां पर परमेश्वर बातें करता है। आपने किस्सा पढ़ा होगा परमेश्वर के वचन में कि लगभग 1-1.5 महीने से अधिक समय बीत गया था और फलिश्तियों की तरफ से एक शख्स खड़ा होकर दहाड़ता था और ये कहता था कि यदि तुम में से कोई बलवंत और प्रतिष्ठित हो तो वो, ताकतवर हो तो वो मुझे मारे और मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, और यदि मैं तुम्हें मारूं तो तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। बाइबल बताती है समस्त इस्राएलियों का मन गोलियत की दहाड़ को सुनकर कच्चा हो जाता था। वो अपने डेरों में, खेमों में घुस जाते थे। राजा शाऊल दिनों को टाल रहा था और कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के लोगों की तरफ से खड़ा होकर उसका सामना कर सके। अगर आप पढ़ना चाहें 1 सामुएल उसके 17वें अध्याय उसके 23वें पद से ये सारी बातें मिलती है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़े मेरे लिए 1 सामुएल 17वां अध्याय और उसका 23वां पद पढ़िएगा जी। 17 अध्याय 17 चैप्टर वर्स 23, 23वीं आयत। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था। फलिश्तियों की पत्तियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक एक फलिश्ती योद्धा चढ़ गया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग गए। सब डरते थे, सब घबराते थे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज भरी थी कि हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। क्योंकि वो इतना लंबा था, बाइबल बताती है उसके डील की लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी। बहुत लंबा शख्स था, कोई एक बंदा भी नहीं था जो खड़ा हो सके उसके खिलाफ। और खुदा के लोगों, कई बार जब प्रॉब्लम्स खुदा के लोगों पर आती है, मालूम, धीरे धीरे लोग दुआ करना बंद कर देते हैं, लोग प्रभु के पास जाना बंद कर देते हैं और उन्हीं विपत्तियों को सोचते रहते और दिमाग में यही ख्याल रहता, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें बहुत गौर से समझना पड़ेगा। हम बाहर वाले लोग नहीं हैं, बाहर से खुदा ने हमें भीतर लाया है और चुना है। हम कलीसिया के लोग हैं। हम वो बातें नहीं कर सकते जो दुनिया कर रही है, हम वो बातें कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। और आज हमारी बातों में वो बातें शामिल हो गई जो संसार की है, तो हम आभागे हैं, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ खुला है और लोगों के सामने नहीं खुला है। आप जाकर देखिए, किसी से बात करिए नौकरी की, तो वो तुरंत कहेगा कि रिश्वत लगेगी, इतना पैसा लगेगा तब होगा। अगर उनसे बीमारी की बात कीजिए तो वो कहेंगे कौन से डॉक्टर के पास जाएं। अगर उनसे शांति और आराम की बात करें तो वो कहेंगे कि हमारे पास ना शांति है, ना आराम है, ना रातों को नींद आती है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास ये बातें हैं कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। परमेश्वर के लोगों के पास ये बातें हैं कि वो अपने लोगों के लिए अच्छा इंतजाम करता है। परमेश्वर के लोगों के पास ये बातें हैं कि वो शांति का राजकुमार है, वो अपने लोगों को नींद दान में देता है। अलग है नजरिया, अलग है सोच। और यहां पर जब दाऊद आया तो उसने सुना कि ये लंबा शख्स परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हमें पहले जानना पड़ेगा कि हम किस परमेश्वर के लोग हैं, और जब तक आपको ये आइडेंटिटी नहीं होगी, आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि मैं किस परमेश्वर के लोग हूं, मैं आप डरते रहोगे, आप घबराते रहोगे। और बाइबल में सबसे पहले लिख दिया गया है कि डरपोक परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते। और लिखा है बाइबल में, ये बात चलती रही। अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो लिखा हुआ है 26वें पद में, तब दाऊद ने उस पुरुष से जो उसके पास
खड़े थे, पूछा कि जो इस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा। वो खतना रहित फलिस्ती तो क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। 16, 17, 18 साल का छोटा सा लड़का जिसके लिए वचन बताता उसके गालों से लाली झलकती थी और जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था, वो कह रहा है ये कौन शख्स है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। आपके पास मालूम है एक बहुत बड़ी सामर्थ है, एक बहुत बड़ा अधिकार है जो यीशु ने जाते समय हमें दिया है। और उसने कहा है देखो मैं शैतान को बिजली की नाई आकाश से गिरता हुआ देखता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम उस अधिकार को भूल गए हैं और दाऊद जंगल में अकेला रहा करता था, लेकिन यहां पर आया है, 1-1.5 महीने का समय गुजर गया है और ये कह रहा है छोटा सा बालक कि ये खतना रहित जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार। उस सेना का मन कच्चा है, राजा का मन कच्चा है, सब डरे और घबराए हुए हैं। सिर्फ नजरिया और सिर्फ सोच। हम भूल गए हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, हर काम पूरा कर सकता है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, हमें दुनिया को नहीं देखना है। हमें यह नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, माहौल क्या है। हमें यह देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरा विश्वास कैसा है। जब अरामियों की सेना ने रातों रात इलीशा के डेरे को घेर लिया था, बाइबल में लिखा उसका दास गेहजी जब बाहर निकला तो कहने लगा हाय मेरे आका, हाय मेरे आका, हम तो मर जाएंगे क्योंकि एक बड़े दलबल ने हमें घेर लिया है। एलीशा ने क्या किया? प्रार्थना करी अपने दास के लिए कि इसकी आंखें खोल दे। और बाइबल बताती है जब उसने देखा तो क्या देखा कि एक बड़ी अग्निमय रथों के संग एक बड़ी सेना उनके ऊपर छाई हुई है। नजरिया। बाइबल बताती है विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ हो सकता है। हम संदेह में जी रहे हैं, हम डर में जी रहे हैं, हम ये सोच के जी रहे हैं कि कल क्या होगा। और यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, चिंता अपनी करो कि आप विश्वास में हो या नहीं हो। आप विश्वासियों के लिए कुछ नहीं होगा। पढ़िए, देखिए, निकालिएगा जल्दी से, 1 मिनट है मेरे पास। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 6वां पद पढ़िएगा जी। देखिए क्या लिखा, याकूब पहला अध्याय 6वां पद जी। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6। पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान है। हाँ, हवा से बहती और उछलती है। हाँ, 7वां पद। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ हम एक बहाव में जा रहे, भैया प्रार्थना कर देना होगा, ठीक। और जब होता है तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और जब नहीं होता तो मालूम क्या कहते, शायद प्रभु की मर्जी नहीं है। मुझे बताओ कौन सा पिता, कौन सी मां अपने बच्चे को दुखी देखना चाहती है? हम इस अंधविश्वास में जी रहे हैं कि शायद हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो ठीक है। गलत, गलत। आपकी भी संतान है, आप भी किसी की संतान हो। आपके माता पिता आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा करना चाहते, वो आपको दुखी नहीं देना चाहते। लेकिन हर चीज वो आपको नहीं देते, उसका सबसे पीछे कारण ये है कि अभी या तो आपके लिए वो समय नहीं आया या हमने विश्वास से नहीं मांगा। नजरिया, सोच हमें बदलनी पड़ेगी। और यही छोटे लड़के दाऊद ने उस बड़े चाची जूलियत को मारा। और मालूम है बाइबल बताती है, लिखा है कि इस्राएली महिलाओं ने एक गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं और गहराई से आपको बताता। हमें समझना पड़ेगा हम क्या सोचकर अपने दिनों को काट रहे हैं, हम किस विचारधारा में अपने दिनों को काट रहे हैं। अगर आज का दिन निकल गया तो सब ठीक है, कोई बात नहीं हुई तो ठीक है, नहीं। सब चीजें दुनियावी रीति से सही हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा कि क्या मेरा मन किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, क्या मेरा मन किसी अविश्वास में तो जिंदगी नहीं जी रहा। और हमारे मन के अनुसार हमारा न्याय होगा। और बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ।
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की सुबह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रभु। हम तेरी चरागाह की भेड़े हैं खुदावंद। तूने हमें कलाम दिया है प्रभु, जिसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध और निर्मल कर सकते हैं, जिसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताकर तेरे अनुसार पवित्र हो सकते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों को बरकत देना प्रभु। मैं फिर एक बार अपने हॉस्पिटल के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ऐसा तो होना लाजमी है प्रभु, लेकिन अपने लोगों की रक्षा करना, हिफाजत करना, परवरिश करना प्रभु, इन्हें लेकर चलना प्रभु। जीवन के सभी छोटे बड़े कामों में इनका मार्गदर्शन करना प्रभु। इन बेटियों को प्रभु, उन बच्चों को जो एग्जाम के लिए गए हुए हैं, सबकी सहायता करना प्रभु। अपने कुनबे की प्रजा बनाकर प्रभु इन्हें आगे बढ़ाना, एहसास दिलाना कि खुदावंद आप इनके संग हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ आज के दिन हर एक से बातें करना और अपनी रहनुमाई में ले चलना प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं फिर एक बार भैया के लिए, दीदी के लिए, शिनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जो जूझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु एक दिन सब कुछ स्थिर और सही होगा। और प्रभु अपने समय से, अपने तरीके से सब कुछ ठीक कर, ताकि पाप ना हो, पवित्रता हो खुदावंद, संसार ना हो, लेकिन यीशु मसीह हमारे बीच में रह सके। हम ऐसा चाहते हैं प्रभु। हर एक को बरकत दे और आशीषित कर प्रभु। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पात्रों की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष